तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा। वो क्या है? एक मंदिर है, इसके लिए सबको छोड़ा, उसी ने मेरे दिल को तोड़ा। बॉलीवुड के जिस हैंडसम हंक की आज हम बात करने जा रहे हैं, वो अपनी सहज अभिनय शैली, हैंडसम पर्सनालिटी, शालीन सी मुस्कान और बोलती आंखों की चमक से लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने वाले ये अभिनेता 70 से 80 के दशक में फेमस एक्टर रहे हैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा। चॉकलेटी हीरो के तौर पर मशहूर इस अभिनेता ने 4 शादियां की थीं, लेकिन इनमें से एक बीवी ऐसी रही जिसे कभी भी पत्नी होने का दर्जा नहीं मिल पाया। जाने जहां रूठा ना करो। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं अभिनेता विनोद मेहरा की। विनोद मेहरा का जन्म 13 फरवरी 1945 को लाहौर के अमृतसर पंजाब में हुआ था। उनकी दीदी शारदा फिल्मों में सपोर्टिंग एक्ट्रेस हुआ करती थी और इसी बीच विनोद मेहरा को भी फिल्मों में मौका मिल गया। विनोद की उम्र उस वक्त सिर्फ 13 साल की थी जब उन्हें पहली बार फिल्म रागिनी में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम करने का मौका मिला। बाल कलाकार के रूप में उन्होंने अपने सहज अभिनय से सबका दिल जीत लिया। जीना भी कोई जीना है जब तक तेरा साथ नहीं। विनोद मेहरा IAS जौहर की फिल्म बेवकूफ और विजय भट्ट की फिल्म अंगुली माल में छोटे मोटे रोल में दिखाई दिए थे। माफ करो, हाँ माफ करो, जाने दो, अरे जाने दो, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। साल 1965 की बात है जब विनोद मेहरा एक प्राइवेट कंपनी में मार्केटिंग की नौकरी कर रहे थे। तभी उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें एक ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए कहा। विनोद मेहरा ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, लेकिन फाइनल राउंड में उन्हें दूसरे स्थान से ही संतोष करना पड़ा। एक रेस्तरां में जब उन्हें एक निर्माता निर्देशक ने फिल्म ऑफर की तो वो इस फिल्म से जुड़ गए। बतौर एक्टर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1971 में आई फिल्म एक थी रीता से की थी। तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा मिल गया दिल दिल से। विनोद मेहरा के फिल्मी करियर की गाड़ी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन उनकी मां को अब उनकी शादी की चिंता सताने लगी। विनोद मेहरा ने उनकी पसंद की लड़की मीना ब्रोका से शादी कर ली। शादी के बाद कुछ समय के बाद ही विनोद को हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आनी शुरू हो गई थी। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दे। 1976 में रिलीज हुई राजकुमार कोहली की नागिन फिल्म में भी विनोद मेहरा देखे गए। हेमा मालिनी और राखी के ऑपोजिट विनोद मेहरा ने फिल्म लाल पत्थर में भी काम किया था, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ा धमाल नहीं कर पाई। सबको फूलों की माला पहनाता हूँ मैं, मुस्कुराता हूँ मैं। हालांकि इस बीच उनका दिल हीरोइन बिंदिया गोस्वामी पर आ गया। उन्होंने बिना पहली पत्नी को तलाक दिए बिंदिया गोस्वामी से शादी कर ली। हालांकि पहली पत्नी ने बाद में उन्हें डिवोर्स दे दिया। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल। विनोद मेहरा और बिंदिया का रिश्ता ठीक ही चल रहा था कि एक दिन बिंदिया गोस्वामी ने डायरेक्टर JP दत्ता से शादी करने के लिए उन्हें तलाक दे दिया। जिसके लिए सबको छोड़ा, उसी ने मेरे दिल को। विनोद मेहरा की अपनी एक अलग ही स्टाइल थी, जिसकी वजह से उस जमाने की एक्ट्रेस विनोद मेहरा के करीब होना चाहती थी, और इनमें सबसे पहला नाम रेखा का आता है। फिल्म घर के अलावा विनोद मेहरा और रेखा की जोड़ी फिल्म बिंदिया चमकेगी, ज्योति बने ज्वाला, खूबसूरत, कर्तव्य, हवस और ऐलान फिल्मों में भी देखी गई। कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी। 1978 में आई घर फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री देखने लायक थी और इस फिल्म में दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने खूब सराहा। विनोद मेहरा जितने सुंदर दिखते थे उतना ही सुंदर उनका व्यक्तित्व था। उन्होंने भारतीय सिनेमा को अमर प्रेम और अनुराग जैसी शानदार क्लासिक फिल्में दी।
एक पर्वत है। 1970 के दशक में सबसे अधिक सराहना की जाने वाली बॉलीवुड जोड़ियों में से एक रेखा और विनोद मेहरा की थी। दोनों शुरू से ही अच्छे दोस्त थे। उन्होंने अपने रिश्ते को और आगे ले जाने का फैसला किया। विनोद मेहरा ने कथित तौर पर रेखा से एक गुप्त शादी की थी। विनोद इसके बाद जब रेखा को अपने घर ले गए तो उनकी माँ रेखा को देखकर नाराज हो गईं। मुझे तेरे साथ सख्ती बरतनी ही पड़ेगी। आज से वही होगा जो मैं कहूंगी। जो तेरे जी में आता है तू कर, और जो मेरे जी में आएगा मैं करूँ। विनोद, अगर तूने अपने लक्षण न बदले तो याद रख, मुझसे बुरा और कोई ना होगा। तेरे बिना जिया जाए ना। विनोद की कई कोशिशों और अनुरोधों के बावजूद उनकी मां ने रेखा को अपने घर के अंदर नहीं जाने दिया और रेखा को उनके घर से जाने के लिए कहा। इसके बाद रेखा विनोद मेहरा के घर और उनके जीवन को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। विनोद मेहरा अमर प्रेम, अनुरोध, अनुराग, घर, स्वर्ग नर्क, कुंवारा बाप, अमरदीप, नागिन आदि फिल्मों के लिए हमेशा याद किए जाते रहेंगे। तो चुप क्यों है? भैया, इस दुनिया में दौलत बड़ी मुश्किल से किसी के नसीब में आती है। जिंदगी में एक ही बार मौका मिलता है और वो गंवा दिया तो फिर दौलत कभी हाथ नहीं आती। सबको फूलों की माला पहनाता हूँ मैं, मुस्कुराता हूँ। विनोद मेहरा ने बिंदिया चमकेगी, ज्योति बने ज्वाला, खूबसूरत, कर्तव्य, हवस, ऐलान, घर, बेवकूफ, द बर्निंग ट्रेन, बेमिसाल, दादा, नागिन, लाल पत्थर, साजन बिना सुहागन, जानी दुश्मन, खुद्दार, अनुरोध, एक ही रिश्ता, स्वर्ग नर्क, जीने नहीं दूंगा जैसी कई फिल्मों में काम किया था। पढ़ने से जी नहीं भरा क्या? तुम्हारे दिल की किताब पढ़ रही हूँ। क्यों? भरोसा नहीं मुझ पर? भरोसा तो अपने आप से भी ज्यादा है, लेकिन कभी कभी अपनी कमजोरी का एहसास हो। तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा मिल गया दिल दिल से। 1980 में आई रवि चोपड़ा की फिल्म द बर्निंग ट्रेन में विनोद को कोई खास रोल तो ऑफर नहीं हुआ था, मगर इस मल्टी स्टारर फिल्म में विनोद की अदाकारी सबसे अलग थी। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा। कुछ समय के बाद उन्हें केन्या के एक बिजनेसमैन की बेटी से प्यार हुआ। उस लड़की का नाम किरण था। 1988 में दोनों ने शादी कर ली और किरण विनोद मेहरा के साथ रहने के लिए मुंबई आ गई। इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ। पर्दे पर विनोद मेहरा की जोड़ी सबसे ज्यादा मौसमी चैटर्जी के साथ पसंद की गई। मोहम्मद रफी उनके पसंदीदा गायक रहे। एक बगिया है। उन्होंने अपने 3 दशक लंबे करियर में करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। गुरुदेव उनकी आखिरी रिलीज फिल्म थी जो उनकी मौत के 3 साल बाद आई थी। 30 अक्टूबर 1990 को हार्ट अटैक की वजह से विनोद मेहरा का निधन हो गया था। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे और ऐसी ही एक और हस्ती के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। एक बगिया है।